A very good evening to all of you, dear friends. दोस्तों आज जो टॉपिक है वो कंटिन्यू वाला है। यूज़ ऑफ एडॉन्स इन गूगल फॉर्म्स हम देखेंगे यहाँ पर। मेन जो हमारा पार्ट है वो है सर्टिफिकेट कस्टमाइजेशन का। आज सर्टिफिकेट कस्टमाइजेशन हम देखेंगे। सर्टिफिकेट की सेटिंग हम समझ चुके थे, सर्टिफिकेट का कस्टमाइजेशन हम देखेंगे। ओके, तो सर्टिफिकेट कस्टमाइजेशन के लिए चलिए हम चलते हैं। सबसे पहले तो हमको एक वर्ड में हमको अपना सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। जो मेरा सर्टिफिकेट बना हुआ है वो डियर स्टूडेंट, बहुत डियर फ्रेंड्स, वो बहुत सिंपली आपका देखिए, बहुत इजीली आप देख सकते हैं उसको बना हुआ है। और मैंने इसे सेव कर लिया। अब ये सर्टिफिकेट आईडी वर्ड में ये जो आपका बना हुआ है उसे आप देख लीजिए कि क्या है इसमें। एक मैंने अपना लोगो लगा दिया है, एक कॉलेज का लोगो लगा दिया है, बाकी टाइप किया हुआ है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो इसमें है वो है दिस इज सर्टिफाइड दैट मिस मिस्टर मिसेस। ये जो गैप मैंने रखा है उसको देखिए। इस गैप को मैंने लंबा इसलिए किया क्योंकि इसमें नाम के साथ साथ मैं एक अदर आइडेंटिफायर भी चाहता हूँ और वो है क्लास। मुझे दोनों देना था। उसके बाद देखिए पार्टिसिपेंट्स का मैंने पास परसेंटेज के लिए मैंने यहाँ पर एक गैप डाल दिया कि जितना गैप मुझे लग रहा है कि परसेंटेज में लिखा जाए उतना मैंने यहाँ पर गैप डाल दिया। बाकी चीज़ें तो इट्स ओके है कि इसमें कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। तो हम बाकी चीज़ों पर अब ये कन्वेनर और कन्वेनर के अलावा आप प्रिंसिपल का नाम या जिसका भी नाम इसके अलावा आप डालना चाहते हैं उसको भी आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, डाल सकते हैं। ओके, तो लेट्स गो कि कैसे हम अब सबसे पहले इससे आपको कन्वर्ट करना होगा इमेज में। इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करना होगा इमेज में कन्वर्ट करना बहुत आसान है। आप गूगल में जाएंगे और आप गूगल से आपको इमेज वर्ड टू इमेज कन्वर्टर बहुत आसानी से मिल जाएगा। तो आप डॉक्यूमेंट टू जेपीजी कन्वर्टर को ले लीजिए एक, और वहाँ से आप इजीली आपकी फ़ाइल को चूज़ कर लीजिए। जो फाइल अभी हमने ली थी वो फाइल को उठा के आप क्या कर लीजिए, चूज़ कर लीजिए। डेस्कटॉप में वो था मेरा, आई थिंक मैं इमेज इमेज सर्टिफिकेट में वो फाइल थी फाइल। तो ये वाली फाइल को मैंने ले लिया और इसको मैंने कन्वर्जन में डाल दिया। आई थिंक ये फाइल थी, है ना, डाल दिया यहाँ। स्टार्ट कन्वर्जन हो रहा है ना, कन्वर्जन स्टार्ट हो गया। स्टार्ट मैंने डाल दिया। अब आपको इसका जो डाउनलोड आपको करना है, जो ये कन्वर्ट होके आपके पास आएगा। तो इमेज कन्वर्टर में देखिए आपका डाउनलोडिंग क्यू, ये आपका डाउनलोड हो गया है। ठीक है, सर्टिफिकेट जेपीजी में आपको डाउनलोड करना है। ये आपका जेपीजी में राइट साइड में देखिए, जेपीजी में आपका डाउनलोड हो गया है। फिर भी एक बार मैं डाउनलोड क्लिक करूँ तो आपको दिखाएगा कि वो डाउनलोड हो गया। ओके, अब ये डाउनलोड में मेरा आ गया है। अब क्या करना है, अब आपको क्या समझना है कि जो हमारे पास गूगल स्लाइड होती है, जैसे ड्राइव में जाके मैं गूगल स्लाइड को ओपन करता हूँ, तो गूगल स्लाइड को मैं ओपन अगर करूँ तो राइट क्लिक करूँगा, देखिए ये गूगल स्लाइड हमको मिल गया। गूगल स्लाइड को मैं ओपन कर लेता हूँ, प्लेन गूगल स्लाइड मेरे को लेनी है। ये गूगल स्लाइड को मैंने ओपन कर लिया। अब इस गूगल स्लाइड को ओपन करने के बाद जो मेरे पास सर्टिफिकेट इमेज में थे उसे मैं यहाँ डालूंगा, उसे यहाँ पर मुझे पेस्ट करना है। ओके, कैसे पेस्ट होगा चलिए देखते हैं। सबसे पहले आप जाएंगे इंसर्ट में। ठीक है, इंसर्ट में जाके इमेज अपलोड फ्रॉम कंप्यूटर। तो कंप्यूटर में हमारे पास अभी हमने देखे थे कि जो इमेज था हमारा कहाँ पर हुआ होगा, डाउनलोड में होगा। तो डाउनलोड से हम उठाते हैं उसे, ये हमने उठाया और उठा के फिर से डाल दिया। जेपीजी के फॉर्म में ये हमारा बना हुआ था। ओके, अब हम इसे क्या करते हैं, सबसे पहले देखिए इस तरह से खींचिए कि पूरी स्लाइड को, ये एक स्लाइड को कवर कर ले। यहाँ से भी आप पूरा इसे यहाँ तक कीजिए कि पूरी स्लाइड को ये कवर कर ले। ठीक है, ये पूरी स्लाइड को कवर कर लिया। आपके पास सर्टिफिकेट किस फॉर्म में आ गया है, ये जेपीजी फॉर्म में आ गया। अब क्या करना है, अब हमें पॉइंट्स देने हैं। इसे समझने के लिए, ये गैप्स को समझने के लिए एक चीज़ें मैं आपको दिखा दूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो ये है, मर्ज टैग को देखिए। डबल फ्लावर ब्रैकेट्स में जितनी भी चीज़ें लिखी हुई है, इसके अलावा हमारा सर्टिफिकेट जो है वो ऑटोमेटिकली कुछ भी एक्सेप्ट नहीं करता। ठीक है, इसके अलावा वो कुछ भी एक्सेप्ट क्या है, नहीं करेगा। जितनी चीज़ें लिखी हुई हैं सिर्फ उतने ही चीज़ों को वो क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। देखिए जैसे हमको नाम की जगह क्या डालना होगा, डबल फ्लावर ब्रैकेट फुल नेम लिखना होगा। टाइटिल, अगर हम वेबिनार का टाइटिल हर बार चेंज करके उसी फॉर्मेट का सर्टिफिकेट चाहते हैं तो आप टाइटिल यूज़ कीजिए, अदरवाइज ज़रूरत नहीं है। अदर आइडेंटिफायर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अदर आइडेंटिफायर हमें ये बताता है कि आपने नाम के अलावा क्या मांगा है। अगर नाम के बाद आपने तुरंत उससे उसकी क्लास पूछी है तो अदर आइडेंटिफायर जहाँ कहीं भी आप लिखेंगे वहाँ उसकी क्लास आ जाएगी। अगर क्लास के बाद उसका कॉन्टैक्ट पूछा है तो अदर आइडेंटिफायर टू जहाँ पर आप भी टाइप करेंगे डबल फ्लावर ब्रैकेट के अंदर, वहाँ उसकी कॉन्टैक्ट नंबर आ जाएगा। बहुत सारे अगर अदर आइडेंटिफायर आपने लिए हैं तो कॉमा करके आप डाल सकते हैं। डेट आप कॉर्नर पे कहीं देना चाहते हैं कि सर्टिफिकेट जनरेशन की डेट क्या है, तो डेट आपको इस तरह से लिखनी पड़ेगी फ्लावर ब्रैकेट के अंदर। डेट टू की मीनिंग ये है, डेट टू आप वहाँ लिखेंगे। अगर आपको बताना है कि सेमिनार या जो आपका वेबिनार है वो किस किस दिन हुआ, कहाँ से कहाँ तक हुआ, वहाँ डेट जब आपको नहीं लिखनी, ऑर्डर लेनी है, तो वो डेट टू लिखाएगी।
परसेंट में परसेंट लिखना है, स्पेलिंग चेंज नहीं करनी है, परसेंटेज में बिल्कुल नहीं आएगा। परसेंट अगर स्पेलिंग चेंज हुई तो वो कभी भी प्रिंट नहीं होके आएगा। सर्टिफिकेट आईडी एक आईडी होती है जो कि कौन सा सर्टिफिकेट मिला, जो एक्सेल शीट स्प्रेडशीट जब हम निकालते हैं तो उसमें भी शो होती है, तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको हम सर्टिफिकेट में देनी चाहिए। तो इसी तरह से हमें लिखना है। तो चलिए देखते हैं हम अपने गूगल स्लाइड में कैसे इसे लिख सकते हैं। गूगल स्लाइड में सबसे पहले हमको क्या क्या लेना है, सबसे पहले हम ये डबल जो टेक्स्ट बॉक्स है उसे मैंने क्लिक किया और मैंने यहाँ पर एक बॉक्स ले लिया और उसके अंदर मैंने डबल फ्लावर ब्रैकेट लिया। सबसे पहले डबल फ्लावर ब्रैकेट के अंदर मैंने सर्टिफिकेट आईडी लेना है मुझे, तो सर्टिफिकेट आईडी लिया, डबल फ्लावर ब्रैकेट को मैंने बंद किया, तो यहाँ ऑटोमेटिकली सर्टिफिकेट आईडी आ जाएगा। फिर मैं एक बार फिर से इस टेक्स्ट बॉक्स को मैं लूँगा और टेक्स्ट बॉक्स को लेकर मैं नाम के पास जाऊँगा और एक बड़ा सा मैंने यहाँ पर बॉक्स ले लिया। ठीक है, इस बॉक्स को मैंने ले लिया और इस बॉक्स में फिर से मैं डबल फ्लावर लूँगा, ब्रैकेट लूँगा और उसके अंदर मैं लिखूँगा फुल नेम। वहाँ जैसा लिखा हुआ था फुल नेम मैंने लिखा, फुल नेम के बाद डबल फ्लावर ब्रैकेट को मैंने बंद किया, कॉमा दे दिया और फिर एक बार मैंने क्या लिया कि डबल फ्लावर ब्रैकेट लिया और उसमें लिखा अदर आइडेंटिफायर, अदर आइडेंटिफायर लिखा मैंने डबल फ्लावर ब्रैकेट, मतलब क्लास आ गई। उसके बाद मुझे यहाँ आना है क्योंकि मुझे फिर एक बार लेना है डबल बॉक्स। बॉक्स मैंने यहाँ पर लिया और वो बॉक्स को मैंने यहाँ रख दिया और यहाँ मुझे चाहिए परसेंट, तो यहाँ भी मैं डबल फ्लावर लूँगा और यहाँ पर मैं लिखूँगा परसेंट। ये मैंने परसेंट लेकर डबल फ्लावर बॉक्स को बंद किया। बहुत बड़ा अगर हमारे पास बॉक्स आ रहा है तो आप उसे क्या कीजिए, बड़ा कर लीजिए और आप इसे सेलेक्ट करके इसकी जो फॉन्ट साइज है उसे छोटी कर सकते हैं यहाँ से, जैसे मैं यहाँ से इसे छोटी कर दे रहा हूँ तो ये आ गया। ठीक है, आप इसे स्पेस ध्यान रखेंगे, बड़ा रखना है हमें, सिंपल सी बात है। परसेंट आ गया। अब हम मुझे सिग्नेचर चाहिए तो मैं जाऊँगा फिर से इंसर्ट पे जाके जहाँ भी मैंने सिग्नेचर स्कैन किए हुए रखे हैं उस सिग्नेचर को मैं यहाँ से उठाऊँगा। जैसे मैंने यहाँ पर कुछ सिग्नेचर रखे हुए हैं, उस सिग्नेचर को मैं उठा रहा हूँ और वो सिग्नेचर जो हमारे हैं ये हमारे सिग्नेचर, मेरे सिग्नेचर की बात अगर हम करें तो ये मैंने ले लिया सिग्नेचर को। ये सिग्नेचर आ गया, मैं इस सिग्नेचर को अब छोटा कर देना चाहता हूँ। ठीक है, ताकि वो छोटा हो जाए और छोटा होकर मुझे जहाँ जिस जगह पर भी इसे रखना है उस जगह पर मैं इसे रख सकूँ। ये मेरा बॉक्स आ गया सिग्नेचर का, ये आ गया मेरा सिग्नेचर। ठीक है, ऐसे ही प्रिंसिपल के सिग्नेचर के लिए भी मैं यहाँ पर इंसर्ट कर देता हूँ। इंसर्ट करके मैं अपलोड फॉर्म में कंप्यूटर में जाता हूँ और वहाँ से मैं फिर उनके सिग्नेचर को भी ले लेता हूँ विद परमिशन। विदाउट परमिशन तो नहीं ले सकते, परमिशन मैंने ली है और विद परमिशन मैं इसे ले लेता हूँ। तो फिर ये छोटा हो जाता है और फिर से ये यहाँ पर आप इसे यहाँ पेस्ट कर सकते हो। तो ये देखिए बहुत आसानी से ये तैयार हो गया हमारा सर्टिफिकेट। ये ऑटोमेटिक सेव हो रहा है क्योंकि ये हमारे ड्राइव में है। अब जब कभी भी हम अपने ड्राइव को खोलेंगे और ड्राइव पर देखेंगे कि कोई भी एक क्विज उठाएंगे, जैसे मैंने ये क्विज ले ली है ना, अब मैं क्विज इसको ओपन कर रहा हूँ। क्विज को ओपन करने से क्या होगा, मुझे जाना पड़ेगा एड ऑन में। एड ऑन में अब मैं वही वाला अपना सर्टिफिकेट क्या होगा सेलेक्ट कर दूंगा, ऑन कर दूंगा, लिंक कर दूंगा तो वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। एड ऑन में जाऊँगा, मेरे पास ऑलरेडी सर्टिफाई एम है, सर्टिफाई एम को मैंने क्लिक किया, सो कंट्रोल मेरे कंट्रोल में है वो। मैं यहाँ पर आया और सब चीज़ें मैंने सेट पहले भी की हुई थी, वो तो आपने लास्ट में भी देखा था, पिछले लेक्चर में भी। यहाँ मैं जाऊँगा और मैं जाऊँगा कस्टम, यूज़ ए कस्टम टेम्पलेट। तो कस्टम टेम्पलेट में मुझे यहाँ पर सेलेक्ट करना पड़ेगा न्यू फाइल। जैसे ही मैं न्यू फाइल को सेलेक्ट करूँगा तो वो जो मेरा प्रेजेंटेशन अभी मैंने बनाया था ये वाला, उसको मैं सेलेक्ट करूँगा। यहाँ सेलेक्ट में मैंने डाला, सेलेक्ट में डाला, सेव चेंज किया तो ऑटोमेटिक ये सर्टिफिकेट इसमें चेंज हो गया। अब मैं लिंक टू एग्ज़ाम कर लूँ इसे, तो लिंक टू एग्ज़ाम जैसे ही मैं करूँगा तो ये मेरे एग्ज़ाम से लिंक हो गया। तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा। फिर मुझे जब भी ऑन करना है मैं ऑन कर सकता हूँ। टाइमिंग सब चीज़ों की मैंने चर्चा की, आपको अगर समझ में आया हो, क्लियर हो तो बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अधिक से अधिक लोगों को इसे शेयर कीजिए जिससे सब तक ये चीज़ें पहुँचे और सब अभी कोविड-19 की स्थिति में इसे प्रिपेयर कर पाएँ। थैंक यू वेरी मच।